आज का हमारा जो टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो सेकेंड ईयर का जो पोर्शन है जिसका नाम हमारा कौन सा है, ब्रेक सिस्टम। तो उसी का ये पोर्शन है आज का। अब क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका हमारे चैनल से छूटेगा नहीं और सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और अधिक से अधिक मार्क्स आपकी परीक्षा में आएंगे। किस वजह से? क्योंकि हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कवर करवा देंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपकी ITI का। तो इस बात पर आपको ध्यान बिल्कुल भी देना है। दूसरी बात क्या है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक पॉजिटिव हमको भी एक हम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि हम चीज़ों पर और भी अच्छा आपको इम्प्रूव करके देने की कोशिश करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे क्वेश्चंस आपके अधिक से अधिक क्लियर हो जाएं वहाँ पर, मतलब सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पर सॉल्व कर पाओ। यही हमारा फोकस रहता है और इसीलिए यही मोटिवेशन हम आपसे पाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इस तरह से बातें आपको बताते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको जहाँ पर ब्लू मार्क दिख रहा है ऑप्शन सी में, यहाँ पर वैक्यूम असिस्टेड पावर लेव जो ब्रेक्स है, यहाँ पर आपको ब्लू मार्क दिख रहा है, मतलब वही उस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन है। आपको चीज़ों को बिल्कुल भी एकदम एक्यूरेट और पॉइंट टू पॉइंट समझना है। दूसरी बात क्या होता है, हम इस प्रकार से जो चीज़ें बनाते हैं एकदम छोटे छोटे समय अंतराल, मतलब कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक रखने का जो कोशिश करते हैं, उसका हमारा लास्ट और फर्स्ट जो गोल होता है हमारा क्या होता है, बच्चों का कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों का कवर करना। इसके साथ ही सब क्या होता है, और एक बात हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, आप चाहे साल भर मेहनत किए हो नहीं किए हो, उसका बहुत ही ज़्यादा मायने मतलब होता है। यदि आप साल भर मेहनत करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट अलग होता है, लेकिन क्या होता है, आपको दुनिया को समझने में उसमें मदद मिलता है। लेकिन वे बच्चे जो नहीं चाहते हैं कि हम साल भर मेहनत करें, बल्कि बस परीक्षा में बस उनको मार्क्स लाना होता है, तो उस तरह के बच्चों के लिए भी रामबाण का काम करता है। किस प्रकार से, अब बताते हैं हम किस प्रकार से ये रामबाण का काम करेगा। सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से होता है। क्या होता है, जिनका दिमाग अभी मतलब उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब रहता है तो उनके मार्क्स से, मतलब उनके रिजल्ट से। तो क्या होता है, उस तरह के बच्चों के लिए तो रामबाण है। क्यों? जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो 90% क्वेश्चन उनके मतलब बहुत अधिक से अधिक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उनके क्या होते हैं, एक ही बार में उनके दिमाग में सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के लेवल मामले में उनका दिमाग अभी ब्लैंक है, और जब भी उनके पढ़ाई के मामले में चीज़ें जाती है, पढ़ाई की चीज़ें जाती हैं, तो लगभग 90% मतलब मैक्सिमम चीज़ें उनके दिमाग में सेट हो जाती हैं, और कुछ बार के और रिपीटेशन से सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं और अधिक से अधिक मार्क्स उनके आ जाते हैं। बट उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है, परीक्षा के टाइम में वो परीक्षा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब केवल उनको फोकस रहता है परीक्षा पर कैसे मार्क्स अधिक लाना है। तो उस तरह के बच्चों के अब बता देते हैं। अब बताया हमने उनके बारे में, हमने आपको बताया। अब बारी उस तरह के बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, और साल भर मेहनत के बाद सारी चीज़ों पर वो अच्छा नंबर लाने का कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, उस तरह के बच्चे जो साल भर चीज़ों को समझ चुके हैं, अब क्या होता है, अब उनको मार्क्स लाने का बारी होता है। लेकिन क्या होता है, MCQs ना देखने की वजह से उनके मार्क्स कम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो हमने एकदम डिटेल वाले जो चीज़ें पढ़े रहते हैं, उनमें से भी हमको चीज़ें जो MCQs होते हैं, कोई भी नहीं चीज़ का निचोड़ होते हैं, और वही निचोड़ में से वही चीज़ जो निचोड़ होते हैं, निचोड़ को पाने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन को देख करके जब चीज़ों को खोजते हैं, तो माइंड में जब हम सर्च करते हैं, तो क्या होता है, उस टाइम में बहुत सारा टाइम कभी कभी गुजर जाता है, और टाइम इतना गुजर जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। मतलब अदर क्वेश्चन जिसको आप अटेम्प्ट करने वाले थे, मतलब जिसको आप देखने वाले थे, वो टाइम आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर खोजने में आपका दिमाग ले लिया, और उस कंडीशन में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। और उस कंडीशन में हम नहीं चाहते हैं कि आप साल भर मेहनत किए हैं और आपका मार्क्स कम हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके भी मार्क्स उन बच्चों से अधिक आए जो नहीं पढ़ते हैं और जो आप पढ़ते हैं, ताकि उनमें डिफरेंस आए। और इसी वजह से हम आपके लिए इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ताकि आपको कोई भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम्स ना हो और अधिक से अधिक आपके मार्क्स आएँ। यही वजह है कि हम आपके लिए इस तरह की चीज़ों को बताते हैं, ताकि आपके मार्क्स अधिक हों और आपका जो आपने जो तैयारी की है साल भर तक, उसका आपको फ़ायदा मिले और अधिक से अधिक मार्क्स आपके भी आएँ। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आपको हम इंस्पायर करें और आपको हम मोटिवेट करें। और यही वजह है कि आप जो साल भर मेहनत किए हैं उसका कुछ अलग ही मतलब है, चीज़ों को आपको समझने में हेल्प करेगा। लेकिन MCQs क्या करेगा, आपको बताएगा, मतलब खुद में आपको जब नंबर अधिक आते हैं तो आपको क्या है, एक रेस्पेक्ट फील होता है, मतलब एक अच्छा लगता है, मतलब कि आपको लगता है हाँ कि हमारे पास भी कुछ कॉन्फिडेंस है, तो वो हमको बताता है। तो वही नंबर हम आपको कॉन्फिडेंस के रूप में देने के लिए, नंबर अधिक आपको बढ़ाने के लिए हम इस तरह से चीज़ों को आपके लिए बना के रखते हैं। अब क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। अब बढ़ते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पावर असिस्टेड सर्वो पैरा। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम
असिस्टेड पावर ब्रेक्स। देख लेते हैं वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। अब क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 198 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द ब्रेकिंग सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ब्रेक प्रोपोर्शनिंग बॉल्ब इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेक प्रोपोर्शनिंग बॉल्ब। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पर। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, टेंडम मास्टर सिलेंडर इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये टेंडम मास्टर सिलेंडर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है टेंडम मास्टर सिलेंडर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 200। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट जेक्स इन द ब्रेक पेडल असेंबली। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है क्लेविश इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं ये क्लेविश दिखता कहाँ पर है, तो ये हमारा एक्स है, क्या है, क्लेविश। बिल्कुल भी छोटा काला काला दिख रहा है, उसका नाम क्या है, क्लेविश। बिल्कुल भी आपको चीज़ों पर फोकस रहना है ताकि कोई भी आपका मार्क्स क्वेश्चन मतलब परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। देख लेते हैं ये सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है हमारा, Which principle is applicable for hydraulic brakes? Correct option ऑप्शन नंबर ए पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 220 क्वेश्चन नंबर 203 हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट जेक्स मैकेनिकल इन द मैकेनिकल ब्रेक। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देख लेते हैं थोड़ा क्लियर पिक्चर करके, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी आपको चीज़ों को ध्यान से समझ करके देख लेना है ताकि परीक्षा में मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, हमारा यही फोकस रहता है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर से डिस्क ब्रेक। देख लेते हैं ये डिस्क ब्रेक का क्लियर वाला डायग्राम की किस प्रकार का दिखता है, तो ये इस प्रकार का दिखता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। देख लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये हमारा है ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस ब्रेकिंग सिस्टम का नाम क्या है, जिसका नाम है ड्रम ब्रेक। देख लेते हैं थोड़ा ड्रम ब्रेक का डायग्राम, तो ये है हमारा ड्रम ब्रेक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पर। क्वेश्चन नंबर 206 क्या है, विच डिवाइस परमिट्स एयर टू ईयर ब्रेक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ब्रेक बॉल्ब। क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 207 हमारा क्या है, हाउ द स्लिप रेशियो इज कैलकुलेटेड इन ABS। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी स्पीड माइनस व्हील स्पीड डिवाइडेड बाय व्हीकल मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 208 व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन द ईयर ब्रेक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, अनलोडर वॉल्व इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये अनलोडर वॉल्व होता कहाँ पर है, तो ये हमारा है अनलोडर वॉल्व इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 209 व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन ईयर ब्रेक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ब्रेक वॉल्व इसको बोला जाता है। देख लेते हैं ये ब्रेक वॉल्व दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है ब्रेक वॉल्व। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको बारीकी से समझ लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 210 क्या है, 210 व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्केट इन द स्लग एडजस्टर फॉर एस केम ब्रेक। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केम रोलर उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेक एडजस्टर। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है सेरेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर उसको बोला जाता है, सेरेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम, ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा कौन सा है, विच मटेरियल इज यूज टू ब्रेक रोटर्स फॉर ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है, व्हाट इज द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। करेक्ट ऑप्शन फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल।
क्वेश्चन नंबर 214 क्या है, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए रेजिन। क्वेश्चन नंबर 215 क्या है, व्हाट इज द परमिटेड ब्रेक पेडल ट्रेवल इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 7 to 12 mm। क्वेश्चन नंबर 216 व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हील सिलेंडर, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर इसको बोला जाता है। देख लेते हैं सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर इसका नाम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पर। 217 क्या है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक ब्रेक ड्रम, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी स्पेशल टाइप कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 218 व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द ड्रम ब्रेक सिस्टम, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी बैक प्लेट इसको बोला जाता है। देख लेते हैं बैक प्लेट दिखता है किस प्रकार का है, तो ये हमारा है बैक प्लेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 हमारा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। देख लेते हैं एयर असिस्टेड पावर ब्रेक दिखता है किस प्रकार का है, तो ये हमारा है एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका पेडल असिस्टेड टाइप इसको बोला जाता है। देख लेते हैं पेडल असिस्टेड टाइप किस प्रकार का दिखता है, तो ये हमारा है पेडल असिस्टेड टाइप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221 क्या है, क्वेश्चन नंबर 221 हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक्स, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम कंट्रोल वॉल्व, तो ये हमारा एक्स कौन सा है वैक्यूम कंट्रोल वॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वॉल्व्स इन ब्रेकिंग सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड बैलेंस्ड ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 223 where the non-written valve is located in the center feed master cylinder, correct option number D on the piston's head। question number 224 what is the brake pedal free play range permitted while adjusting, correct option number 6 mm to 12 mm। question number 225 क्या है, what is the precautionary measures to be adapted while removing secondary piston to prevent damage, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है रिमूव द स्टॉपर वॉल्व बिफोर। क्वेश्चन नंबर 226 क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जी सेंसर, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग डिसेलरेशन रेट ऑफ व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 227 विच डिवाइस डिटेक्ट द ड्रिवन व्हील स्पिन थ्रू सेंसर, करेक्ट ऑप्शन ECU। क्वेश्चन नंबर 228 how the EBD electronic brake force distribution failure indicate to the driver, correct option number C glowing the parking lamp। question number 229 what is the advantage of TCS/ELSD brake circuit of wheel, correct option automatic adjustment of engine torque to the grip rates। question number 230 what is the function of traction control system, correct option prevent wheel spinning। question number 231 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एंटी क्लॉक ब्रेक सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इट कंट्रोल्स द स्लिप ऑफ द रियर व्हील, करेक्ट ऑप्शन था इसका। और इस तरह से हमारे इस मॉडल के सारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ, चाहे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड हो, या तो कहीं के आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हो या आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला मॉडल, तो कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए और सारे के सारे मार्क्स आपके लगभग ऑलमोस्ट आने चाहिए। बस हमारा फोकस यही रहता है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बना करके देने का मतलब। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक क्या कर देना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है ताकि क्या हो हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि चीज़ों को और से अच्छा करने का। आपके लाइक ही हमको आपका एक लाइक ही हमको क्या देता है, एक मोटिवेशन देता है चीज़ों को आपको अच्छा से अच्छा करके देने का। अब बढ़ते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।